नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आप जानते हैं ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं मौसम तक चैनल पर, लेकिन मौसम तक पर साइक्लोन तेज से जुड़ा अपडेट अभी अपलोड किया है जिसे आप देख सकते हैं, और इसका लिंक कम्युनिटी में भी पड़ा हुआ है। कम्युनिटी में मैंने पब्लिश किया है, पोस्ट किया है, ताकि आप देख सकें साइक्लोन किधर जाएगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, कब बनेगा और क्या उसका भारत पर प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ इस सिस्टम का जो लो प्रेशर बन चुका है बंगाल की खाड़ी में, ये डिप्रेशन कब बनेगा और कितना असर भारत के मौसम पर डालेगा, ये सारी बातें उसमें की हैं। और इसमें हम एक एक दिन का मौसम पूर्वानुमान देखेंगे। आज 21 अक्टूबर है। 21, 22 और 23 अक्टूबर को पूरे भारत में कितना कुछ बदलेगा मौसम। उत्तर भारत के भागों से होकर के एक WD गुजरने वाला है। 21 अक्टूबर को इसके आने का क्रम था, और सर्कुलेशन नहीं भी है तो इसके साथ मॉइस्चर मूव कर रहा है। कुछ अरबियन सी से इनपुट मिल रहा है, कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, ज्वाइनिंग पंजाब, पश्चिमी और हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा, इन भागों पर कुछ बादल रहेंगे और कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बादलों का प्रभाव आज कल की तुलना में बढ़ेगा, और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर, यानी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर हो सकती है। बाकी दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात का पूरा रीजन और पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के क्षेत्र शामिल होंगे। पश्चिमी विदर्भ, अमरावती का भी रीजन शामिल होगा। इन भागों के ऊपर ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर भी बादल आज दिखाई देंगे। खासतौर पर महाराष्ट्र का जो रीजन है, ये सूरत, वलसाड, गुजरात से सूरत, वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बादल दिख सकते हैं। थोड़े से बादल दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं, और ये बादल हो सकता है कि आइसोलेटेड पैचेस में थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी दे जाए। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश में जो हवाएं अभी तक चल रही थी पश्चिमी दिशा की, जिसकी वजह से ठंडक बढ़ गई थी, वो हवाएं अब बदल रही हैं और सिर्फ पश्चिमी क्षेत्रों तक हवाएं दिखाई दे रही हैं। बाकी पूर्वी हवाओं का असर यहाँ पर पहुँच रहा है, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के भागों तक भी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर इन हवाओं का असर बढ़ेगा। उत्तरीय दिशा की हवाएं रहेंगी, साथ ही साथ ये पूर्वी हवाएं भी पहुंचेंगी। इसके चलते यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर धुंध थोड़ी बढ़ेगी, धूप कम होगी, या धूप रहेगी तो उसमें धुंध का असर होने की वजह से जो चमक होती है धूप की, जो जिसे कहते हैं कि आसमान पूरी तरह से क्लीन दिखाई देता है जब आप देखते हैं, तो उस तरह का मौसम नहीं रहेगा। थोड़ी सी धुंधली धूप यहाँ पर होगी। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और ये सिस्टम लो प्रेशर जब आगे बढ़ रहा है, डिप्रेशन बनने की प्रोसेस में है। इस दौरान तटीय आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन और तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और अगले 2 दिन में ही अगले 2 दिन मतलब आज 21 अक्टूबर है, और 21, 22, 23 के बीच में ही यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो सकता है, शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर लगातार चलनी शुरू हो चुकी हैं। तमिलनाडु के आंतरिक भागों में, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये है 22 अक्टूबर का अपडेट, और 22 अक्टूबर को ये सिस्टम डिप्रेशन बन चुका होगा, भारत के पूर्वी तटों के करीब पहुंच चुका होगा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पास पैरेलल मूव करने की संभावना है। पैरेलल मूव करेगा तो इसके प्रभाव से पूरा ओडिशा का रीजन का जो क्षेत्र है, ये पूरा प्रभावित होगा, और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बादल थोड़ा सा बढ़ेंगे, हवाएं तेज चलेंगी और बारिश होने की संभावनाएं भी धीरे धीरे बनेंगी। लेकिन 22 अक्टूबर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं नज़र आ रही हैं। तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस पूरे रीजन में आप देखें तो ड्राई वेदर दिख रहा है, ड्राई वेदर रहेगा भी। लेकिन ये जो पूर्वी भारत का रीजन है और उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, इन भागों पर कई इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं। हल्के बादल होंगे, इन बादलों से बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर उत्तरी दिशा की हवाओं का, ठंडी हवाओं का असर होने के कारण मौसम ठंडा भी होगा रात और सुबह में, और दिन में धूप बहुत तेज़ रहेगी, चमकती धूप रहेगी, हवाएं तेज़ यहाँ पर चलती रहेंगी। इधर मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर उत्तरी दिशा की हवाओं का असर बढ़ने के कारण तापमान गिरेगा। जबलपुर से लेकर भोपाल और इंदौर से लेकर नीमच, रतलाम, ग्वालियर, छतरपुर, खजुराहो, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात के ऊपर अभी बादल आपको कल भी दिखाई देंगे, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसमें नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, और गुजरात के ऊपर भी। साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से लेकर के उत्तरी कोंकण गोवा के बीच में भी बादल दिखाई देंगे, दक्षिणी कोंकण गोवा में भी बादल रहेंगे, और इन बादलों से
छिटपुट बूंदाबांदी या बहुत हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर आप देखें तो जयपुर और अजमेर से लेकर के जैसलमेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, इधर तरन तारण और अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा तक और हिसार से फतेहाबाद में हरियाणा में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं कल नजर आ रही हैं 22 अक्टूबर को। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर उत्तराखंड से कश्मीर के बीच में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर पहाड़ों पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और हल्की बर्फबारी भी ऊंचाई वाले रीजन में हो सकती है। लद्दाख में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बाकी उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम ही रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और बहुत कह सकते हैं आमतौर पर जब मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर दोस्तों सेट होता है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, तो इस जगह पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के आगमन के साथ, जैसे हम केरल में 1 जून को मानसून के आगमन के बाद या देश के बाकी भागों में आगमन के बाद बारिश देखते हैं तेज़ आमतौर पर, तो उस तरह की बारिश अभी फिलहाल नहीं होगी। लेकिन तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन सभी भागों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ ठीक ठाक बारिश होने की संभावना 22 अक्टूबर को नजर आ रही है और इस सिस्टम का प्रभाव धीरे धीरे बना रहेगा। 23 अक्टूबर की बात करें तो 23 अक्टूबर को भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। केरल और लक्षद्वीप में संभावना रहेगी, तमिलनाडु में बहुत कम रहेगी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में चांसेस कम रहेंगे। लेकिन चूंकि ये सिस्टम अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा सिस्टम जो तेज़ साइक्लोन बना वो भी आगे निकल जाएगा, तो एनर्जी यहाँ से खींच रहा है, तो इस जगह पर कोई बहुत ज़्यादा करंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है, तो इस वजह से यहाँ चांसेस कम रहेंगे। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर बादल छाएंगे, विशाखापट्टनम से लेकर मछलीपट्टनम, नेल्लोर के बीच में। ओडिशा के ऊपर तमाम जगहों पर बादल छाएंगे और ओडिशा में कई जगहों पर, आंतरिक इलाकों में और गंगीय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ 23 अक्टूबर को देखने को मिल सकती हैं। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी बादल थोड़ा सा बढ़ सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी पूर्व उत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, इनमें अरुणाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसमी हलचल यहाँ रहने वाली है। महाराष्ट्र में फिलहाल अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। न कोंकण गोवा में संभावना रहेगी और ना ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में। उत्तरी दिशा की हवाएं यहाँ पर चलेंगी, बदलाव होगा तापमान में गिरावट के रूप में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तापमान मिनिमम ज़रूर गिरेगा, मैक्सिमम नहीं गिरेगा। मैक्सिमम इसलिए नहीं गिरेगा कि उमस कम हो जाएगी लेकिन धूप तेज़ हो जाएगी। और यहाँ पर गुजरात में कुछ बादल बने रहेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ रीजन पर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और इंदौर, उज्जैन आसपास के भागों में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में ड्राई और क्लियर स्काई वाला वेदर रहने वाला है। दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा। हरियाणा, पंजाब में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में राजस्थान के पश्चिमी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार आप मेरे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए मौसम तक चैनल न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।